नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। देश इन दिनों कोरोना वायरस के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। इस दौरान एक बड़ी बात यह है कि लगातार जो लोग संक्रमित मरीज हैं उनके उपचार में जरूरी दवाओं की किल्लत देखी जा रही है। यही वजह है कि उपचार के अभाव की वजह से समय से पहले उन्हें दम तोड़ना पड़ रहा है। मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। कालाबाजारी एक प्रमुख वजह है कि मरीजों को सही समय में उपचार के लिए जरूरी दवाओं का अभाव देखना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ प्लाज्मा की कालाबाजारी होने लगी है। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य के वार्ड बॉय, आईसीयू अटेंडर एक ऑटो चालक एजेंट के साथ मिलकर प्लाज्मा बेच रहे थे। टीआई झांसी रोड मिर्जा आसिफ बेग ने खुद कोविड पेशेंट का परिजन बताकर एजेंट को जाल में फंसाया। एक बैग प्लाज्मा 20,000 रुपए में खरीदना तय हुआ है। जैसे ही आरोपी प्लाज्मा लेकर आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दबिश देकर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया है कि अभी तक वह 10 प्लाज्मा पैकेट बेच चुके थे। प्लाज्मा असली है और उसके साथ जो सर्टिफिकेट मिला है वह फर्जी है। रैकेट के 2 सदस्य जेएचए का वार्ड बॉय ऑटो चालक पकड़ा गया है, जबकि आईसीयू का टेंडर अभी भी फरार है। यह प्लाज्मा कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोग दान में प्लाज्मा बैंक को देते हैं। एसपी ग्वालियर अमित सांघी ने बताया कि काफी दिनों से खबर मिल रही थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस पर एएसपी हितिका वसल को पूरा मामले की खुलासा करने के लिए लगाया गया है। इसी बीच सूचना मिली कि रैकेट में जेएचए के कुछ कर्मचारी शामिल हैं। टीआई झांसी रोड मिर्जा आसिफ वेग ने गिरोह के सदस्य ऑटो चालक से ग्राहक बनकर संपर्क किया। एक कोविड पेशेंट का परिजन बनकर प्राइवेट हॉस्पिटल में के लिए प्लाज्मा दिलाने की बात की। एजेंट के बातचीत कर डील तय होने पर उसने डॉक्टर का पर्चा भी मांगा। टीआई ने एजेंट को डॉक्टर का पर्चा भी भेजा। तब एजेंट ने प्लाज्मा देने के लिए मंगलवार को मांड्रे की माता के पास बुलाया। टीआई अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पहले से ही प्लाज्मा लिए उनका इंतजार कर रहा है। पुलिस तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर ली है। वह जीएचए का वार्ड बॉय श्याम गौतम निकला। उसकी निशानदेही पर रैकेट का एजेंट अनिल ऑटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा साथी अभी फरार है, वह भी जेएचए के आईसीयू में अटेंडर है। टीआई ने जब एजेंट से कोरोना संक्रमित के परिजन बनकर बात की तो प्लाज्मा देने के लिए वह राजी हो गया। रुपए पूछे तो वह अनाप शनाप मांगने लगा, लेकिन टीआई ने उनसे कहा कि वह गरीब है, कुछ कम कर लो। इस पर एजेंट उन्हें समझाने लगा कि वैसे ही प्लाज्मा मिल नहीं रहा है तो तुम्हें किस तरह मुहैया करा रहा हूं। इसके बाद सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ था। गिरोह के सदस्य प्लाज्मा बैंक से ही प्लाज्मा लाते थे। प्लाज्मा असली होता था। इसमें अस्पताल का ही कर्मचारी सुपर स्पेशलिटी में भर्ती दिखाकर फर्जी नाम से व पर्चे पर बैंक से प्लाज्मा निकालते थे। यहां से शासकीय अस्पताल में भर्ती कोविड मरीज के लिए फ्री में प्लाज्मा मिलता था। इसके बाद वह इसे 20 से 30,000 रुपए में बेच देते थे। पकड़े गए प्लाज्मा पैकेट के साथ सर्टिफिकेट भी मिला है, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किसी विजिता सा के पेशेंट के नाम पर है, जबकि इन नाम का कोई पेशेंट वहां पे भर्ती नहीं है। पुलिस को आशंका है कि प्लाज्मा बैंक से भी कोई न कोई सदस्य रैकेट से जुड़ा हो सकता है। प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले गिरोह पिछले साल भी सक्रिय था। वर्ष अक्टूबर-नवंबर 2020 में पुलिस ने मिलावटी प्लाज्मा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी किया था। यही नहीं, उन्होंने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया था। उसमें से गिरोह का सरगना ने खुद को जेएचए अस्पताल में कर्मचारी बताया था, जबकि उसका भाई कर्मचारी था। यह प्लाज्मा चढ़ने के बाद एक कोविड पेशेंट की मौत भी हो गई थी। लगातार इस तरह की खबरें हैरान कर रही हैं। लोग एक तो वैसे भी जरूरी दवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, वहीं इस तरह की खबरें और भी भय का माहौल बना रही हैं। अब पुलिस को इस पर लगातार कार्रवाई करनी चाहिए और कालाबाजारी का जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त कर देना चाहिए। धन्यवाद।